अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है वेव्स। और स्टूडेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जस्ट बिकॉज के इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके पास पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। और इसी चैप्टर का जो कंसर्न है, जो रिलेशन इसके साथ बन रहा है लाइट के चैप्टर के साथ, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आपने कोशिश करनी है स्टूडेंट्स कि ये चैप्टर आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ आए, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं तो इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है आई गेस लाइट का, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं वेव्स का चैप्टर और पहली स्लाइड की तरफ जी हम मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहली स्लाइड में एक लाइन लिखी है जिसमें लिखा है कि वेव्स इज़ बेसिकली अ डिस्टर्बेंस। क्या मतलब स्टूडेंट्स, अगर आप ये डोमिनोज को देखें तो आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम सिर्फ स्टार्ट वाले को डिस्टर्ब करते हैं, और ये जो डिस्टर्बेंस है बेटा ये थ्रू आउट जो भी पैटर्न आपने बनाया होता है डोमिनस का, ये उन सब में फॉलो होके लास्ट डोमिनोज तक चली जाती है। कुछ इसी तरह की नेचर हमें वेव्स में भी देखने को मिलती है कि जहाँ पे हम पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करके जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करते हैं। सो स्टूडेंट्स आपने ये लाइन ज़रूर याद रखनी है कि वेव्स इज़ बेसिकली अ डिस्टर्बेंस। हम पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करके अपनी वेव को ट्रांसफ़र करेंगे। कुछ मज़ीद इसको थोड़ा सा डेप्थ से स्टूडेंट्स देखते हैं कि डिस्टर्बेंस किस तरह की होगी और इसके क्या पैरामीटर्स होंगे स्टूडेंट्स। तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिएगा। सो वेव इज़ अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस। इसका मतलब है ऐसी डिस्टर्बेंस है जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अगर किसी डिस्टर्बेंस को हमने ट्रांसफ़र करना होगा तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी ना किसी मीडियम का होना ज़रूरी है। इसका मतलब है कोई एयर हो जिसके पार्टिकल्स हो जिसको हम डिस्टर्ब करें। इसका मतलब है कोई लिक्विड है, कोई वाटर हो जिसके पार्टिकल्स को हम डिस्टर्ब करें और वेव एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो जाए। स्टूडेंट्स वेव का थोड़ा सा एलेबोरेशन में मज़ीद करता हूँ कि कभी आपने देखा है कि बम ब्लास्ट में सिर्फ साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन वगैरह काफ़ी होती है, लेकिन उसमें जो एक और मेजर पोर्शन होता है वो एक साउंड भी होता है, बड़े जोर की धमाके की साउंड सुनाई देती है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब वो जो धमाका है, जो एक्सप्लोजन की वजह से साउंड क्रिएट हुआ है स्टूडेंट्स, उस इवन साउंड की वजह से जो हमारे घरों के विंडोज वगैरह हैं, जो शीशे वगैरह हैं, इवन बहुत से घरों के ये भी टूट जाते हैं सिर्फ आवाज़ की वजह से। यही फिनोमेना स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलता है कि जब हम सुनामी वगैरह समंदरों में आता है और हम काफ़ी देखते हैं कि बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और अपने आने वाले रास्ते में जो भी वो कंस्ट्रक्शन होगी या जो भी चीज़ें उसके रास्ते में आएगी उसको डिमोलिश कर देती है। इसका मतलब है वेव कोई ख़ास एनर्जी लेके अपने साथ चल रही है। और यही हमारा आज का इस लाइन में मीनिंग है कि वेव इज़ अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर एनर्जी, जो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। कौन सी एनर्जी? जो आपने पहले पार्टिकल्स में, जो आपने इनिशियल पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफ़र की है स्टूडेंट्स, वही एनर्जी वो पार्टिकल्स शेयर करेंगे अगले नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्टिकल्स को, और ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन बहुत खास बात स्टूडेंट्स के मीडियम ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह तक। आसान करते हैं हम इसको। मैं बात करना क्या चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, बात कुछ इस तरह कर रहा हूँ कि अगर आप इस स्पीकर में प्रोड्यूस हुए हुए साउंड को देखें, ये स्पीकर है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस स्पीकर के इर्द गिर्द कुछ एयर के पार्टिकल्स हैं। अब ये स्पीकर वाइब्रेट करता है, इसका जो डायफ्राम है वाइब्रेट करता है, उससे साउंड प्रोड्यूस होती है खास फ्रीक्वेंसी की। अब स्टूडेंट्स वो जो साउंड है, वो जो एनर्जी है साउंड की, वो अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती है। ये एक पार्टिकल को डिस्टर्ब करती है, वो पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो नेक्स्ट पार्टिकल को स्ट्राइक करता है, वही एनर्जी उसको ट्रांसफर करता है और खुद दोबारा वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करता है। दैट्स मीन कि जब वो वापस जा रहा होगा दोबारा उसको एनर्जी मिलेगी। तो ये जो स्टार्ट वाला पार्टिकल है ये लगातार ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि लगातार सोर्स जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब फर्स्ट जो पार्टिकल है वो सेकंड पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, सेकंड थर्ड वाले को ट्रांसफर करेगा, थर्ड फोर्थ वाले को ट्रांसफर करेगा, और इसी कोलिजन की वजह से ये जो एनर्जी है स्टूडेंट्स, ये एक मीडियम या एक पार्टिकल अपनी जो एनर्जी है वो लास्ट पार्टिकल तक पहुंचाएगा। सेम इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर कुछ स्टूडेंट्स आप लोग रोज़ में बैठे हो और टीचर फर्स्ट स्टूडेंट्स को एक मार्कर पकड़ाए और कहे कि ये पास ऑन करते जाएं, ये जैसे क्विज हो गया, जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं, तो टीचर क्या करते हैं, 5 जो पेपर्स हैं वो पहले स्टूडेंट्स को देते हैं और कहते हैं पास ऑन कर दो।
तो वो क्या करता है स्टूडेंट्स के जो पेपर्स हैं वो वन बाय वन सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है, कि जो पेपर्स हैं वो वन बाय वन सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। पीछे वाले को कहता है ये आप ले लो, दूसरे सेकंड वाला कहता है थर्ड को ले लो, थर्ड को कहता है कि ये फोर्थ वाले तक आपके जो एग्जाम्स जो टेस्ट वगैरह हैं वो शेयर हो जाते हैं। सेम इसी तरह कि हम इनिशियल पार्टिकल्स को एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी ट्रांसफर होती है कहाँ तक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्टिकल तक, और ये मामला आगे तक चला जाता है। सो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं, एक दफा डेफिनेशन दोबारा पढ़ लें। वेव इज अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस, हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करें दैट ट्रांसफर एनर्जी, जो एनर्जी ट्रांसफर करती है। लेकिन इसके साथ साथ जो मीडियम है, बट इट डजंट ट्रांसफर मीडियम ट्रांसफर नहीं होता। मीडियम अपनी जगह पे स्टेशनरी रहता है, बस उसके मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे मूव करेंगे, लेफ्ट और राइट मूव करेंगे, लेकिन अपनी जगह पे ही रहते हुए ऑसिलेट करेंगे। एक पार्टिकल एक पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे जाके ट्रांसफर नहीं करेगा, बस अपनी जगह पे ही मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन टू एक्सट्रीम अगेन ऑसिलेट करेगा, और इसी ऑसिलेशन की वजह से वो एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा, जबकि मीडियम ट्रांसफर खुद नहीं होगा। आई होप सो कि यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको बात समझ आई होगी। आई गेस अगर आपको कुछ कंफ्यूजन भी हुई कि मीडियम कैसे ट्रांसफर नहीं होता, तो इसकी नेक्स्ट स्लाइड हम इसी टॉपिक पे हम दोबारा बात कर लेते हैं। सो मीडियम विल ओनली ऑसिलेट व्हेन वेव पासेस थ्रू it. For example, the sound wave, rope wave and the light wave, these are all the examples of the wave. तो मीडियम ऑसिलेट करता है जबकि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। अब बेटा यही चीज़ हम एक दफ़ा फिर थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं कि व्हाट इज़ वेव मीडियम। अब चूंकि हमें एनर्जी ट्रांसफ़र करवानी है तो हमें कोई मीडियम भी तो चाहिए ना, जिसको यूज़ करके हम अपनी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर सकें। क्लियर स्टूडेंट्स। अब फॉर एग्जाम्पल अगर वो वाटर वेव्स हैं तो वाटर एनर्जी को ट्रांसफर करता है, लेकिन जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे ही अप एंड डाउन स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। दैट्स मीन जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसके लिए जो वाटर है वो बेसिकली एक मीडियम है, तो मीडियम ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ उसके पार्टिकल्स अप एंड डाउन या लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं किसी भी मीडियम के। अगर वाटर वेव्स होंगी स्टूडेंट्स तो वो अप एंड डाउन मूव करेंगे, अगर कोई और सच साउंड वेव्स होंगी तो वो लेफ्ट एंड राइट या पैरेलल डायरेक्शन में मूव करेंगे। हम इसके बारे में इंशाल्लाह जरूर बात करेंगे। सो अ वेव मीडियम इज द सब्सटेंस दैट कैरीज वेव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। यही बात है स्टूडेंट्स कि वेव मीडियम खुद ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ अपनी जगह खुद ट्रांसफर नहीं होगा, बस सिर्फ उसके जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स वो ऑसिलेट करेंगे और एनर्जी को आगे से आगे ट्रांसफर करते चाहेंगे। द वेव मीडियम इज नॉट द वेव एंड डजंट मेक द वेव, इट कैरीज एंड ट्रांसपोर्ट द वेव फ्रॉम इट्स सोर्स टू द अदर लोकेशन। सो स्टूडेंट्स ये आप अच्छी तरह आई होप सो पढ़ लें, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हम इन एनिमेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। ये चीज़ है स्टूडेंट्स, अगर हम एक वाटर वेव के ऊपर कोई लीफ, कोई दरख्त का कोई पत्ता वगैरह रख दें, या कोई हम यहाँ पे जैसे इन्होंने ये डक का मॉडल रखा हुआ है, तो आप देख रहे हो कि जब भी वेव आ रही हैं तो ये जो डक है ये सिर्फ ऊपर एंड नीचे अप एंड डाउन ऑसिलेट करती है, जबकि जो वाटर वेव्स हैं ये एनर्जी आगे ट्रांसफर हो जाती है, जबकि ये जो डक है ये तो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट कि वाटर मीडियम जो है, सॉरी वेव मीडियम या वाटर मीडियम भी कह दें, ये सिर्फ अप एंड डाउन मूव करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है। हालांकि हमें बाज़ औक़ात लगता है कि पानी हमारी तरफ आ रहा है, तो पानी बेसिकली नहीं आ रहा होता, वो बेसिकली वेव जनरेट हो रही होती है और उसमें से एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही होती है, जबकि मीडियम अपनी जगह ऑसिलेट कर रहा होता है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर आप रोप के ऊपर एक छोटा सा मार्क लगा दें मार्कर के साथ ब्लू कलर का, अब जैसे ही स्टूडेंट्स आप एक रोप में एक वेव जनरेट करके आगे भेजेंगे, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि वो जो आपने मार्क लगाया है वो सिर्फ ऊपर मूव किया है और नीचे मूव किया है, इसके अलावा तो वो आगे तो गया ही नहीं है, जबकि एनर्जी कहाँ चली गई, एनर्जी आगे चली गई। इसका मतलब है कि वेव मीडियम अपनी जगह ऑसिलेट करता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है। आई होप सो स्टूडेंट्स इसके बारे में काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, थोड़ा सा खुद गौर करेंगे इंशाल्लाह तो समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वेव की कुछ टाइप्स की तरफ, जिसमें हम सबसे नंबर 1 टाइप में पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव्स। स्टूडेंट्स कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल कुछ इस तरह से दे देता हूँ स्टूडेंट्स कि जिस तरह क्लास टीचर आपको लेक्चर दे रहा है एक क्लास में, और आप क्लास के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूम पंप लगाओ डोर के ऊपर और सारी की सारी ऑक्सीजन को बाहर निकालो, एयर को बाहर निकालो, ठीक है। अब जब अगर टीचर बोलेगा, वैसे तो वो बोलने के काबिल नहीं रहेगा, लेकिन इमेजिन कर लेते हैं कि अगर वो बोले
या कोई बेल आपकी क्लास में लगी हो या कोई अलार्म लगा हो स्टूडेंट्स, और वो अचानक से अलार्म बजना शुरू हो जाए, और जबकि आपने तो वैक्यूम पंप से सारी की सारी जो एयर है वो बाहर निकाल लें, तो आप नोट करेंगे कि वो जो बेल जार है या जो टीचर की साउंड है स्टूडेंट्स, वो आपके कानों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसी तरह स्पेस में हम डायरेक्ट जो बातचीत है वो नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि साउंड ऐसी वेव है जिसको मूव करने के लिए, जिसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कुछ ऐसी वेव्स की जिनको मीडियम रिक्वायर नहीं होता, जैसे कि लाइट है। लाइट भी तो एक वेव है। तो लाइट जो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हम तक आ रही है स्टूडेंट्स, ये लाइट कौन सी वेव है? इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। उस टाइप में हम इसको कंसीडर करते हैं। दैट्स मीन कि इसको प्रोपगेट करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता। ये वैक्यूम होगी तो लाइट तब भी ट्रैवल कर लेगी, ये एयर होगा तो तब भी ट्रैवल कर लेगी, ये वाटर होगा तो तब भी ट्रैवल कर लेगी। हाँ, इफेक्ट जरूर हो सकती है लेकिन रुकेगी नहीं। ठीक हो गया बेटा? सो ये जो 2-3 मैंने आपको टाइप्स बता दी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताई जो कि इंशाल्लाह हम किसी और चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी जो हम एक वेव की टाइप को कंसीडर करने लगे हैं, ये है मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स which require a material medium for their propagation. That's mean ऐसी waves की टाइप है जिनको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट्स? मीडियम चाहिए ही चाहिए। अगर मीडियम नहीं होगा तो ये प्रोपगेट नहीं कर सकते। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बीच में आप इसकी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, ये बेटा पढ़ लीजिएगा। और अब हम इसकी मैकेनिकल वेव्स की फर्दर टाइप्स की तरफ मूव करते हैं कि मैकेनिकल वेव्स फर्दर किन किन टाइप्स में डिवाइड होती है बेटा। तो इसमें हम देखते हैं कि जी ट्रांसवर्स वेव हम सबसे नंबर 1 टाइप इसकी पढ़ने लगे। सो व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव होती क्या है? तो ये कुछ ऐसे ही समझ लो बेटा कि जैसे आपने एक रोप वेव देखी हो, एक रस्सी है, उसके अंदर आप वेव बना के जनरेट कर रहे हो। कर्टन्स हैं, उनको कभी हिलाते हो तो उसके अंदर वेव्स बन जाती हैं। ठीक हो गया? लाइट भी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव ही ट्रैवल करती है। ये बात याद रखिएगा, फौरन से नोट डाउन कर लो। तो बेटा अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि बेसिकली हम टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव पढ़ रहे हैं जिसमें हम ट्रांसवर्स वेव पढ़ने लगे हैं। तो ट्रांसवर्स वेव होता क्या है? कुछ होता ये है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, ये अप एंड डाउन मूव करते हैं, ये ऑसिलेट करते हैं, तो अप एंड डाउन मूव करते हैं, जबकि एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर हो जाती है। सेम इसी तरह जैसे अगर एक स्टूडेंट्स एक रोप का एक एंड लेफ्ट एंड को पकड़ ले और एक राइट एंड को पकड़ के काफी दूर खड़ा हो जाए, तो अगर एक लेफ्ट एंड वाला एक वेव जनरेट करके रोप में आगे प्रोपगेट करवाएगा, तो वो जो वेव की एनर्जी है, जो रोप वेव में एनर्जी इंजेक्ट की गई है बाय द लेफ्ट स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो राइट स्टूडेंट तक जाते जाते जैसे ही उसके हैंड में जाएगा तो उसका हैंड वो एनर्जी फील करेगा। तो आपने देखा कि ट्रांसफर वेव में पार्टिकल जो है वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। कैसे? हम इसको विजुअलाइज करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो एनिमेशन है बेटा, ये वाली, ठीक है, आई होप सो कि आपको नजर आ रही होगी। मैं एक दफा चेक कर लेता हूँ। यस, ठीक है, ओके बेटा। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर ये जो आपके सामने ये जो रोप वेव बन रही है, आप किसी भी पार्टिकल को, वीडियो को पास करके देखिएगा, इसको पास कर लें वीडियो, और इमेजिन कर लें हम किसी एक पार्टिकल को देखते हैं, सिर्फ एक पार्टिकल को प्लीज देखिएगा। ये हम इस पार्टिकल को देखते हैं, तो स्टूडेंट्स ये कैसे मूव कर रहा है? ये ऊपर जा रहा है और ये पार्टिकल नीचे आ रहा है, जबकि वेव की एनर्जी कहाँ जा रही है? वेव की एनर्जी तो आगे जा रही है स्टूडेंट्स। इसका मतलब अगर इन लाइंस को प्रॉपर बनाऊं तो ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में है, जबकि जो वेव प्रोपगेशन है स्टूडेंट्स वो किस डायरेक्शन में? वो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और कुछ इस किस्म की लाइंस के दरमियान बनने वाले एंगल को हम 90 डिग्री कहते हैं स्टूडेंट। तो अब चलते हैं हम अपनी डेफिनेशन में। द वेव इन विच द ऑसिलेशन आर, ध्यान से प्लीज सुनिएगा, मैं इस वर्ड को अंडरलाइन करूं, ऑसिलेशन को। ऑसिलेशंस आर, वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू द एनर्जी ट्रांसफर, 90 डिग्री बना रही है एनर्जी ट्रांसफर की डायरेक्शन की तरफ। दैट्स मीन पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं जबकि एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, और द वेव डायरेक्शन आर ट्रांसवर्ड वेव। तो ऐसी वेव्स को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इज इट क्लियर? तो बेटा कुछ जब आप पास्ट पेपर की क्वेश्चन किया करें ना, तो उसमें कुछ मार्क स्कीम के अंदर ए बी सी भी होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे कहीं पे एम भी लिखा होता है, ठीक है, किसी आंसर के सामने, किसी डेफिनेशन के सामने एम लिखा होगा, या कुछ वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन किया होता है। ऑसिलेशन के नीचे कहीं अंडरलाइन किया होगा, कहीं वाइब्रेशन के नीचे अंडरलाइन किया होगा। तो याद रखिएगा बेटा, मार्क स्कीम के अंदर जहां भी अंडरलाइन किया गया हो
वो वर्ड अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इंशाल्लाह जब इस चैप्टर की वर्कशीट करेंगे तो वहाँ पे मैं कुछ न्यू चीज़ें भी आपसे शेयर करूँगा बेटा, तो आपने वो भी बड़े ध्यान से सुन लेनी है कि मार्क्स स्कीम को देख के किस तरह से आपने अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है। ठीक हो गया बेटा? तो बेटा एक दफ़ा दोबारा देख लें इस डिस्टर्बेंस को, इन सारे पार्टिकल्स की वाइब्रेशन को स्टूडेंट्स देख लें। ये सारे पार्टिकल्स किस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, ये वाइब्रेट कर रहे हैं अप एंड डाउन, जबकि एनर्जी किधर ट्रांसफ़र हो रही है आगे की तरफ। सेम इसी तरह जैसे ये सोल्जर्स जो हैं ये एक बड़े मज़े की ट्रांसवर्स वेव बना रहे हैं, जिसमें ये जो सोल्जर है बेटा ये सिट एंड स्टैंड कर रहा है, इससे ज़्यादा ही कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन इस पैटर्न से कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि एनर्जी लास्ट पार्टिकल या लास्ट सोल्जर तक ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक हो गया बेटा? नाउ आप इसकी एग्जांपल्स लिख लो। वेव्स ऑन अ रोप वेव, वाटर वेव, लाइट वेव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम चल रहे हैं जी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की तरफ। अभी ट्रांसवर्स वेव में स्टूडेंट्स हमने बात की कि जो पार्टिकल्स की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है एनर्जी के डायरेक्शन या वेव की डायरेक्शन। दैट्स मीन वेव आगे ट्रांसफर कर रही है, ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, और एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है, जबकि जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं वो अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं। यहां पे स्टूडेंट्स कुछ क्राइटेरिया डिफरेंट है। वो डिफरेंट कुछ इस तरह से है कि जो वेव की डायरेक्शन है बेटा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है एज यूजुअल। जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मेरी आवाज घर से बाहर जा रही होगी या घर के डिफरेंट पर्सन तक आ रही होगी, तो दैट्स मीन वो सेपरेट तो हो रही है, तभी तो उनको आ रही है आवाज। लेकिन जब हम इनकी पार्टिकल्स का एनालिसिस करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि इसके लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल्स है वो अप एंड डाउन मूव नहीं कर रहे। वो कैसे मूव कर रहे हैं? वो लेफ्ट जा रहे हैं एंड राइट जा रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट ऑसिलेट कर रहे हैं। कैसे पता चला? यहां देखिएगा स्टूडेंट, इस एनिमेशन में देखो जरा कि मैं इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करता हूं। ये देखिए, ये पार्टिकल इधर आया, देन यहां जा रहा है, फिर वापस आया, फिर यहां गया। दैट्स मीन लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहे हैं। तो प्रॉपर वर्डिंग क्या होगी जो आपने एग्जाम्स में लिखनी है अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा? द वेव इन विच ऑसिलेशंस आर parallel to the energy transfer of the wave direction and these are called the longitudinal wave, जिसमें waves के particles parallel move करते हैं as compared to the wave direction। ट्रांसवर्स वेव में क्या था? परपेंडिकुलर। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है? पैरेलल मूव करते हैं। ठीक हो गया बेटा? तो इसका मजीद आप एनालिसिस कर सकते हो आप, जिसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये स्पीकर हल्की सी साउंड प्रोड्यूस करता है। तो प्लीज़ देखिएगा, ये पार्टिकल्स आगे मूव करते हैं एंड देन वापस आ जाते हैं। आपने सिर्फ पहली रो को देखना, सिर्फ इस रो को प्लीज़ देखिएगा, ये इस वाली रो को सिर्फ देखिएगा। ये देखिएगा प्लीज़ स्टूडेंट्स अगेन, ये देखिए जैसे ही वाइब्रेशन हुई ये पार्टिकल्स आगे गए, कोलिजन की, नेक्स्ट पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर की और दोबारा अपनी जगह वापस आ गए, और वही एनर्जी आगे से आगे कंटिन्यूटी में ये आगे मूव कर रही है, एनर्जी राइट एंड तक जा रही है। अब यहाँ देख लें स्टूडेंट, वो स्पीकर सिर्फ एक दफ़ा साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, ये स्पीकर जो है ये लगातार साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर कंटिन्यूसली साउंड प्रोड्यूस होगा तो आप देख रहे हैं कि वेव के पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट, मतलब पैरेलल मूव कर रहे हैं विद द डायरेक्शन ऑफ, एज कंपेयर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव डायरेक्शन। ठीक हो गया बेटा? तो अभी हम हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव और जो ट्रांसवर्स वेव है इसका कुछ पोर्शन रहता है स्टूडेंट्स। अभी हमने ये कंप्लीट नहीं किया, तो इसको कंप्लीट करने के लिए खासतौर पर ये स्लाइड को समझने के लिए, देन ट्रांसवर्स वेव की स्लाइड्स वेव को समझने के लिए, क्रस्ट क्या होता है, ये चीज़ें समझने के लिए आपने नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है, ताकि आपको प्रॉपर एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हम क्या बात करना चाहते हैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में एंड लॉन्गिट्यूडनल के बारे में। ठीक हो गया बेटा? तो तब तक ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।